जी बिस्मिल्लाह। ये मोटर है मिसाइल पंप, ये हमने लिया था और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको शो कर बताता हूँ कि इसके लेने के बाद फिर हमें किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और लोग इस प्रॉब्लम से ना आशना है। तो मैं आपको पहले मोटर चला के बताता हूँ, दिखाता हूँ खाली मोटर कि कैसे काम करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा है और दीगर जगहों पे देखा है, ये मामला बिल्कुल भी हटके है, बिल्कुल हटके है। ये आप पहले देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मोटर चल रही है, ये मोटर चल रही है और ये अभी जो एम्पियर ले रही है ना, ये आपने आवाज़ देखा, ये एम्पियर ले रही है। और ये एम्पियर पता है कितने ले रही है आपको? ये देखिए, ये 16 एम्पियर ले रही है, ये 16 एम्पियर ले रही है। और ये क्यों ले रही है? क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर ना पानी है ना ऑयल है। अगर इसके अंदर या तो पानी होता या फिर इसके वर्म में ऑयल होता तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ये चलती रहती। इसमें यही सबसे बड़ा मसला है कि इसके अंदर या तो पानी भरा हुआ हो या फिर ऑयल भरा हुआ हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं करती। अदरवाइज ये है कि ये प्रॉब्लम करना शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम क्या करती है? गर्म हो जाती है। और इसका जो नॉर्मल करंट है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो 4 एम्पियर है। और लोड पर इसका जो करंट बन जाता है वो 5 साढ़े 5 यानी 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर ऊपर हो जाता है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ ना। ये देखें, मैं इसमें ना ऑयल डाल रहा हूँ। और ये ऑयल कौन सा डाल रहा हूँ? ये देखें आप, ये मैं सरसों का तेल डाल रहा हूँ इसमें। देखें, ये शीशी में सरसों का तेल है, ये डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं और कोई ऑयल डालता हूँ ना इसमें, ये देखें, ये मैंने 10-12 कतरे डाल दिए ऑयल के। अब मैं चलाऊंगा तो देखें इसकी, पहले मैं इसको चलाऊँ, देखिए इसकी आवाज़ बदल गई। और अभी मैं करंट आपको बताता हूँ तो इसका नॉर्मल हो गया होगा। ये 5 एम्पियर ले रही है, 5 एम्पियर ले रही है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी ज़्यादा है। मैं इसमें थोड़ा और ऑयल डाल देता हूँ। अब देखें आप, इसकी कोई सकिंग पावर नहीं है। देख रहे हैं आप, कोई सकिंग पावर जो है ना इसमें नहीं है। बहुत वाज़े तौर पर जब मैंने इसे शेरशाह से लिया था तो उसने डब्बे में से निकाला था इसे। और मैं एज इट इज़ आपको बात बता रहा हूँ, जैसा वहाँ एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने एज इट इज़ उसने जो है ना निकाला था। और उसने जो है मेरी हथेली को यहाँ पे रखा था और इसने इतना ज़बरदस्त सकिंग पावर दिखाई कि ये मेरी हथेली जो है वो रेड हो गई थी, बिल्कुल लाल हो गई थी ये हथेली मेरी। अभी देखें, अब लेने के बाद अब वो इसमें ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है। बहरहाल बहुत लंबी स्टोरी है। अभी देखें, ये एम्पियर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये 6 एम्पियर ले रहा है। हालांकि ये कल तक 4 एम्पियर ले रहा था, लेकिन अभी ये 6 एम्पियर ले रहा है। आपको शायद मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो स्टैंड पे लगा हुआ है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हमने किया क्या, जब इसे लिया तो आए दिन इसमें ये मसला होता था जो अभी आपने देखा कि जैसे ये खुश्क हो जाती है, क्योंकि हमने इसको लाइन पे लगाया हुआ था। तो लाइन में जैसे ही पानी नहीं आता था तो ऐसी सूरत में ये इसका जो सिलेंडर है ये खुश्क हो जाता था। वर्म और रबर के दरमियान रेजिस्टेंस पैदा हो जाती थी, जिससे ये गर्म आग की तरह हो जाता था और धुआं निकलता था इसकी साइडों से। और हम बड़े परेशान। फिर हमने वर्म चेंज किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज किया, क्या हुआ। हमने इसका वर्म चेंज किया। वर्म चेंज करने के बाद हमने लगाया, 1-2 दिन सही चला, उसके बाद फिर वही पोजीशन कि जो अभी आप देख रहे हैं कि गर्म आग की तरह हो जाता था ये। और एम्पियर 16 एम्पियर, जहाँ 4 एम्पियर इसको लेने चाहिए थे विदाउट लोड, ये 16 एम्पियर ले रहा था।
तो फिर हमने अपने तौर पर इसमें लोगों ने कहा कि भाई ग्रीस लगाओ, इसके बरम में ग्रीस लगाओ। ग्रीस लगाने से क्या हो रहा था, मैं आपको वो भी इसे खोल के दिखाता हूँ। ग्रीस लगाने से पूरी टंकी में जो है ना ऑयली, मतलब ग्रीस की तह आपको नज़र आ रही है, यानी चिकनाई नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ये चिकनाई जो है ग्रीस की, या ये जो ऑयल है इसकी जो चिकनाई है, ये एक बैड कैलोरीज है जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, हमारी बॉडी के लिए। हमारे खून में शामिल हो जाए तो हमारे तो दिल का अल्लाह ही हाफिज़ है फिर। तो मैंने फिर ये सिलसिला निकाला है कि मैंने सरसों का जो ऑयल है ना, ये मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो अब इससे ये होता है कि कुछ देर ये सही चलती है, लेकिन जैसे ही पानी ख़त्म होता है, और अगर आपने नहीं देखा कि पानी ख़त्म हो गया, आप अपने काम में लगे रहे, ये फिर वही होगा, वरम जाम हो जाता है, ये मोटर आग की तरह हो जाती है और इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं आपको इसका देखें, अभी भी देखें कितना गर्म हो रहा है ना ये। तो ये एक तरह से कामयाब तो है, लेकिन इसके लिए जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी जो है ना, जो नॉन टेक्निकल बंदा है, वो तो इसको लेकर फंस जाएगा और कुछ भी नहीं, परेशान हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये इसकी कितनी पावर है, ये खींच रहा है। देख रहे हैं आप, देखिए आपको देखिए आप प्रेशर इसमें, ये देखिए अभी बिल्कुल सही चल रही है, मगर जैसे ही आप इसको देखिए खाली हो गई है ना, अब ये खाली हो गई है। अगर मैं इसको मुस्तकिल और टाइम देता हूँ इसे, तो ये गर्म हो जाएगी। और अभी जो ये एम्पेयर ले रही है ना, ये अभी देखें, ये लोड पर जो बगैर लोड की जो एम्पेयर ले रही है, ये देखें 6 एम्पेयर ले रही है। शायद बैटरी फुल चार्ज है तो ये 6 एम्पेयर ले रही है, वरना तो ये 16 एम्पेयर। अगर ये जाम हो जाए, ये देखें ये हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है। तो इसको कहने का टोटल मकसद ये है, बताने का आप लोगों के, कि भाई इसको जो है ना, आप लोगों ने किसी भी सूरत में खाली मत होने देना है और इस पर नज़र रखनी है। हाँ, अगर आपने इसको अंडरग्राउंड इस्तेमाल किया हुआ है और उसमें पानी मुस्तकिल मौजूद है, तब तो इसमें इतना मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा, क्योंकि कुछ टाइम तक अगर आपने इसमें ऑयलिंग नहीं की, वो भी मैंने जैसा आपको बताया कि सरसों का तेल जो है वो आपने इसमें लगाना है। अगर आपने सरसों का तेल इसमें नहीं डाला तो फिर वर्म जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो ऑयल इसमें फिर भी रहना चाहिए। ग्रीस लोग मशवरा देते हैं, ग्रीस के क्या नुकसान होते हैं, वो पानी में शामिल हो जाता है। और कि इस वक्त मगरिब का टाइम है और इस वक्त आपको मैं चिकनाई तैरते हुए नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एनीवे, मैं इसको आपको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ कि हम किस तरह की मुश्किलात का सामना करते रहें। मैं इसे खोल रहा हूँ, इसमें 2 नट होते हैं, तो मैं निकाल रहा हूँ।
अजान हो रही है मगरिब की, हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको इसको बताता हूँ। ओपन करके ही मैंने खोल तो लिया है, और मगरिब की अजान हो जाए उसके बाद जो है फिर हम दोबारा से हाजिर होते हैं। ये देखें मैंने खोल दिया है, ये देखें आप, ये खुल गई है। ये वर्म है जो इसके साथ लगा हुआ है, ये गर्म हो जाता है जब इसके साथ ये रगड़ खाता है। जब ये ड्राई हो जाता है तो ये गर्म हो जाता है, और जब ये गर्म हो जाता है तो ये जाम होने लगता है इस रबर के साथ। ये देखें आप, रबर जो है वो रहती है, कांस्टेंट रहती है अपनी जगह पर, और ये जो है वर्म वो घूमता है, ये अपनी जगह पर टाइट रहती है, बॉडी के साथ ये फिक्स हो जाती है। जब ये ख़राब होता है तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम जब ये ख़राब हुआ तो ये इस तरह से टूट के निकला है। देखें ना आप, इस तरह से ये टूट के निकला है, और फिर ये सेट हमने जो है वो नया लिया है। ये पूरा ये ग्रिप प्लास के साथ हमने पहले इसको निकाला है, और उसके बाद जो है हमने इसको लगाया है। तो उसके बाद ये लगाने के बाद जिनसे मैंने लिया था, ये हमने ख़रीदा था 700 रुपये का, लेकिन कहीं ये 800 का भी है, लेकिन 700-800 की रेंज में। अलग अलग दुकानदारों से का जो है थोड़ा सा रेट का फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी जो है वो सेम है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हमने उनसे कहा कि भाई ये टूट जाता है, तो उन्होंने कहा भाई इस पर आप ग्रीस लगा दी किसी अच्छी क्वालिटी का। जब हमने ग्रीस का इस्तेमाल किया तो हमारे जहन में ये बात नहीं आई कि ये ग्रीस तो पानी में शामिल हो जाएगा। और अब आप इसमें चिकनाई देख रहे होंगे, शायद पानी में आपको चिकनाई नज़र आ रही होगी। देख रहे हैं आप, ये सरसों के तेल की चिकनाई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्रीस जब मैं इस्तेमाल करता तो क्या हाल होता था। ये तो दिमाग ने काम किया, और जो शऊर होता है ना, वो उसने इंडिकेट किया कि भाई ये गलत हो रहा है। ये देखिए आपको शायद अब कैमरे में नज़र आ रहा है। तो जनाब आला ये थी बात। तो फिर हमने क्या किया, इसको सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और सरसों के तेल में ये होता है कि ये अगर पानी में शामिल भी हो जाए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बॉडी में अगर ये शामिल हो जाता है तो इतना मसला नहीं होता है, क्योंकि सरसों का तेल तो वैसे भी डॉक्टर कहता है आप इस्तेमाल करें। बहरहाल, तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वही समझने वाली है, जिससे हम गुजरे हैं और बड़ी तकलीफ़ के सबब गुजरे हैं। एक तो आप इसको हमेशा इस तरह, इस पोजीशन में जो है इस्तेमाल करेंगे। ये पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है जी, ये पोजीशन होनी चाहिए इसकी हमेशा, कभी भी क्रॉस या। अच्छा, हम इसको क्योंकि लाइन से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाइन से इसको इस्तेमाल करना था, तो हम इसको लिटा दिया करते थे ऐसे, जिसके नतीजे में ये होता था कि ये जो इसका टैंक है ये जल्दी खाली हो जाया करता था। ये इसका गिलास खाली हो जाता था, और गिलास खाली होने की वजह से ये फिर वही गर्म हो जाता था, और गर्म होता था तो ये जाम होता था, और ये रबर यहाँ से टूट जाती थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाई है। अच्छा, लेते वक्त ख्याल रखिएगा, ये उल्टी और सीधी चूड़ी की भी मसला आ सकता है, तो वो ये जो जब ये ख़राब हो तो आप लेकर जाइएगा। दूसरी बात ये कि ये जो मोटर आप देख रहे हैं ना, ये मोटर गाड़ियों की होती है, जो वाइपर को चलाती है, उस मैकेनिज़्म में ये लगती है। तो कोशिश करें कि इसको लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल ना करें, यानी कि आपने लगाया और टैंक भरने की कोशिश की, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको ये वल्ला ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये गर्म आग हो जाती है और इसके एम्पेयर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी ये किसी सूरत भी मैं समझता हूँ कि पायदार नहीं है। इतना एक्सपीरियंस हुआ है, 2 बार ये मैंने इसके वर्म चेंज किया है, ठीक है जी। तो बहरहाल अब हमने तो इसकी ट्रिक्स समझ ली है कि हम इसको चलाना कैसे है, तो हम चला रहे हैं इसको। अभी मैं आपको ना खाली चलाकर दिखाता हूँ, इसको खाली चलाकर दिखाता हूँ। ये देखें ना, खाली चल रही है। ठीक है, अभी कोशिश करता हूँ मैं इसके ना एम्पेयर आपको दिखाता हूँ, खाली के कितने एम्पेयर ले रहे हैं। असल में ज़मीन गीली हो गई है ना, तो वो
मीटर खराब हो। इसको मैंने सेट कर दिया है डीसी एम्पियर मोड पे। आपको स्क्रीन पे तो नज़र, अब देखें ये मोटर चला दी है हमने। ये 3 एम्पियर ले रही है, पूरे 3 एम्पियर ले रही है। ये देखिए 3 एम्पियर ले रही है। ये मैंने मोटर वाइब्रेट कर रही है। तो ये मैंने आपको कोशिश की है चलाकर दिखाने की कि ये जो है 3 एम्पियर ले रही है। अच्छा जी, अब इसको मैं फिटिंग करता हूँ। ये आप ग्रिप प्लास नहीं है, वरना मैं आपको जो है ना ये भी खोल के दिखाता आपको इसका वर्म, लेकिन मेरे पास ग्रिप प्लास नहीं है। बहरहाल इसकी आप देखें, ये मैं इसको रबर इसका लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर लोग कहते हैं जी ग्रीस लगा रहे हैं। अब बताइए ये ग्रीस जो है वो पानी में क्या शामिल नहीं होगा? पानी में शामिल हो जाएगा और कितनी देर रहेगा ये? ये गिलास इसका बैठ गया और ये इसकी जब शेरशाह में हमने ले रहे थे तो उसने इसकी काफ़ी तारीफ़ की थी और कहा कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये है तो अच्छा, मगर ये करामत नहीं है, यानी फॉर एवर नहीं है ये। मतलब फॉर एवर से बात वो फॉर एवर नहीं, मतलब इतना कि जो बात डंकी पंप की है ना, ये डंकी पे हर वक्त तो ख़राब नहीं होती, वो बात इसमें नहीं है। तो इसीलिए ये मैंने आप वीडियो बनाई और एम्पेयर मैंने आपको बताए। अभी गिलास लगने के बाद इसके एम्पेयर हो गए आपके 5 एम्पेयर। अब ये 5 एम्पेयर, गिलास से पहले ये 3 एम्पेयर ले रही थी बिल्कुल साथ नॉर्मल पोजीशन में 3 एम्पेयर। अभी गिलास लगने के बाद जो है ना, ये अल्लाह ने की दे आपको 5 एम्पेयर लेगी। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ।
तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें पानी का रहना ज़रूरी है, वरना या फिर ये कंट्रोलर जो है आप लगवाएं, और अगर ये आप करते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। आप लाजमी सी बात है किसी टेक्नीशियन के पास जाएंगे, और वो अगर एक्सपर्ट होगा, वो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन पे इंस्टॉलेशन वगैरह जानता होगा, तो वो आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज़ अगर कोई मिल भी गया, वो अच्छे खासे पैसे लेगा इस काम के लिए। तो मैं आपको इसका जो देसी तरीका है वो ये मैं बता रहा था आपको, कि आप जो है अल्लाह नेकी दे आपको, ये जो है इसको यूज़ करने से पहले और इसमें पानी आप भर लें, ठीक है जी, पानी भर लें। और अगर आप पानी नहीं भरना चाहते हैं तो आप ये काम कर लें बड़ा अच्छा सा, वो ये कि इसमें जो है ना आप ऑयल डाल दें, ठीक है जी, वही सरसों का तेल, ये। और कोई काम मत कीजिएगा इसके साथ, सरसों का तेल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है जी, जो इसमें आप डाल दें। और थोड़ी सी मोटर ज़रूर चला लें, ठीक है जी। आपने ऐसे 4-5 कतरे डालने, और जो है ये देखें, ठीक है। और आपने इसको थोड़ा सा चलाना है मोटर को, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है जी। अभी ये 6-7 एम्पियर ले रहा है। मैंने इसमें खींचना शुरू कर दिया था, हालांकि इसके अंदर पानी नहीं है। देखिए सकिंग पावर देखें आप इसकी, ये देखें आप, ये हाथ लाल कर दिया इसने, ये इसकी पावर है सकिंग। जो डंकी पंप की भी नहीं है, ये डंकी पंप की भी ऐसी पावर जो है ना आपको नहीं मिलेगी। देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें, ये इसकी पावर है। इसलिए मुझे ये जो है ना बड़ी पसंद है। ये ज़रा सा मैं इसको डिप कर रहा हूँ, ये इसकी पावर है। मगर क्या है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, मगर इसके साथ खड़े रहना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है। कि इसका टेम्परेचर जो है ना मोटर का, ये आपने देखते रहना है, ये टेम्परेचर इसका देखते रहना है। अगर ये टेम्परेचर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें पानी डाल दिया करें, ठंडा पानी इसमें डालते रहा करें, और फिर भी आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना चलाएं। मैं इसको पौन घंटे से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, एहतियात की बात कर रहा हूँ मैं, ये एहतियात है। पौन घंटा मैं पूरा देखता हूँ, यानी कि 45 से 50 मिनट में इसको चलाता हूँ, और वो भी लाइन से। उसके बाद मैं नहीं चलाता इसे, बेशक पानी क्यों ना हो रहा हो। चिकनाई मैं आपको दिखाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको ये पानी में चिकनाई नज़र आ जाए। ये सरसों के तेल की चिकनाई है। आप अंदाज़ा लगाइए आप, यही चिकनाई जो है ना, जब ग्रीस हम इस्तेमाल करते थे तो ऐसी चिकनाई होती थी, वो कितनी ख़तरनाक होगी। अब आप देखें, ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल है, तो इसका ये हाल है। अगर ये ग्रीस होता तो वो भी ऐसे ही पानी में तैरता हुआ नज़र आता, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। मैं तो देख चुका हूँ, आपको ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को जो है उनकी सेहत ख़राब होने से बचाना है। अब अगर ऑयल नहीं डालते हैं तो फिर क्या होगा, ऑयल नहीं डालेंगे तो ये गर्म हो जाता है, आग हो जाता है, और फिर ये टूट जाता है। अच्छा, टूट
जाए तो चलो समझ में आता है कि भाई टूट गया, लेकिन साथ में मोटर जलने के भी खतरा होता है, क्योंकि अगर इसकी मोटर ये जल गई तो ये किसी काम का नहीं, कचरा हो गया ये मैंने मालूम किया है। इस्तेमाल शुदा जो है, मैंने जब बेचने की कोशिश की इसे तो 4000 से ज़्यादा कोई इसके पैसे नहीं दे रहा, और लेने जाएंगे आप तो एक जगह से मैंने मालूम किया 14,000, जबकि शेरशाह से मैंने लिया ये 11,000 या 11,500 का लिया था मैंने। वो तो मैं गया था किसी और काम से, लेकिन वहाँ इसका मैंने डेमो देखा, हथेली इसने लाल कर दी थी दायरा, और अभी मैंने आपको बताया था ना इसने कैसे टप उठा लिया। सकिंग पावर तो इसकी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी सकिंग पावर अच्छी नहीं, डंकी पंप से अच्छी है, मगर इसके साथ यही है कि खड़े रहना पड़ता है, इसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है। अभी मैंने अच्छा दूसरा ये कि अगर ये खाली हो जाए तो इसके एम्पेयर 6 एम्पेयर से कम होकर 4 एम्पेयर पे आ जाते हैं, लेकिन ये जो एम्पेयर कम होते हैं जब इसमें पानी नहीं होता, जब ये एम्पेयर कम हो जाते हैं क्योंकि लोड कम हो जाता है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होते हैं। अगर आपने बर वक्त इसमें या तो पानी नहीं डाला यहाँ से, ठीक है, मैं तो फ़ौरन पाइप से हटाता हूँ, उसमें पानी डालता हूँ या ऑयल डालता हूँ। अगर आपने बर वक्त ऐसा नहीं किया, मोटर फ़ौरन इसके एम्पेयर 12 एम्पेयर पे चले जाते हैं और ये गर्म आग हो जाती है, इसमें से धुआं निकलने लग जाता है और या तो बर्म टूट जाता है। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये मैंने एम्पेयर कंट्रोलर लिया है इसके लिए, क्योंकि अगर पानी जब इसके अंदर नहीं रहता है तो ये 4 एम्पेयर लेता है, लेकिन मैं फिर बताऊं कुछ टाइम के लिए लेता है। अगर आपने बर वक्त इसमें पानी या ऑयल नहीं डाला तो ऐसी सूरत में ये 12 एम्पेयर पे चला जाता है, क्योंकि इसका वर्म खुश्क हो जाता है। तो ये जो एम्पेयर कंट्रोलर है इसको हमने सेट किया हुआ है 6 एम्पेयर पे। जब पानी ख़त्म होता है तो ये 6 एम्पेयर से 4 एम्पेयर पे आ जाता है, और जब पानी इसके अंदर वापस आता है तो ये 6 एम्पेयर पे आ जाता है। तो अब हर वक्त तो हम इसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि गर्मी भी होती है, जहाँ ये लगा हुआ है टैंक के साथ लगा हुआ है तो खड़े रहना मुश्किल है। तो ये मैंने बैटरी के साथ लगाया हुआ है, बैटरी अंदर कमरे में, वहाँ से लाइन इसको दी जा रही है, बैटरी के साथ मैंने इसको कंट्रोलर को लगाया हुआ और उस पर सेट किया हुआ है मैंने 8 एम्पेयर। खुदा न खास्ता अगर लाइन में पानी चला जाता है और हमें मालूम नहीं पड़ता है, ऐसी सूरत में इसके एम्पेयर कम, पहले तो कम होते हैं, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो फिर 12 एम्पेयर तक पहुंचते हैं। जैसे ही एम्पेयर 8 एम्पेयर तक पहुंचेंगे फ़ौरन जो है कट ऑफ कर देगा, मोटर को ऑफ कर देगा। ये जो एम्पेयर मैंने कंट्रोलर लगाया हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये टेम्परेचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इसको इस काम में लिया हुआ है। ये हमारे जो है वो नॉलेज के हिसाब से हमने किया है, जो हमारा स्किल है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। तो ये मैं आपको बता रहा था। नहीं तो आप इसके साथ खड़े रहें और एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा दें और देखते रहें कि लाइन में पानी आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही पानी एम्प्टी हो, यानी पाइप में आपको दिखे कि पानी नहीं आ रहा, तो इसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है मोटर की। तो आप ऐसी सूरत में बंद कर दें इसे, ठीक है जी। और स्टार्ट करने से पहले इसमें पानी ज़रूर आप भर लें जी। तो दोस्तों, ये कंट्रोलर कितना ज़रूरी है इस मोटर के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ये मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। लेकिन ये मत समझिएगा कि मेरा मकसद कोई इसकी प्रमोशन है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि देखें, ये 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपये का भी है। कराची में तो ये तकरीबन 14 हज़ार का है। अब अगर ये जल जाता है तो जलता क्या है, इसकी मोटर है। खुदा न खास्ता वर्म और रबर तक की तो कहानी बिल्कुल ठीक है कि जी रबर ये जल गया, ठीक है, आपने इसको नया वर्म पूरा सेट जलता नहीं, टूट जाता है ये, तो आपने इसको नया ले लिया बाज़ार से जाकर, ये सेट मिल गया 700 रुपये का, चलो वहाँ तक तो कहानी सही है। लेकिन अगर इसकी ये मोटर जल गई तो ये किसी काम का नहीं है, कचरे में ही जाएगा ये। अभी ये मोटर की वजह से 5,000-6,000 का यूज़ में जा रहा है, वो भी सिर्फ मोटर की वजह से। तो मोटर के रेट इस वक्त मार्केट में ज़्यादा हैं, और जो शख्स किराए के मकान में रहता है, जिसकी आमदनी मुख्तसर है, मुतवसत तरीक़े से वो जिस तरह बेचारा ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह होती हैं। लोग बाज़ार में उलझ रहे होते हैं एक दूसरे से। तो बहरहाल अल्लाह ने हमें हुनर दिया, हमें समझ दिए, तो इसलिए मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि देखें, जब ये मोटर में
कि पंप में पानी नहीं होता या ऑयल नहीं होता, ऐसी सूरत में इसका करंट बढ़ जाता है। अब करंट कैसे बढ़ता है कि जब इसकी मोटर की शाफ्ट पर मैकेनिकली लोड आता है तो ऐसी सूरत में जो मोटर है वो करंट लेना शुरू हो जाती है। मोटर का जो इंटरनल वाइंडिंग है वो लो हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस, जिसके नतीजे में करंट लेना शुरू कर देती है। जब ये करंट लेगी तो इसका जो एम्पेयर है, जो नॉर्मल लोड पर चलता है वो 6 एम्पेयर चलता है, और विदाउट लोड ये 4 एम्पेयर तक चलती है। लेकिन 4 एम्पेयर तक के आप ज़्यादा देर इसको नहीं चला सकते, वरना ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर ये फिर 12, 13 और 14 एम्पेयर तक भी चले जाती है। और ये मज़ीद अगर आपने देर की, मेरे साथ तो हुआ है इसलिए मैं आपको बार बार शेयर कर रहा हूँ, ये फिर रबड़ तोड़ देती है और फिर मोटर जो है बिल्कुल फ्री घूमने लग जाती है। समटाइम मोटर में से धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि ये बाहर की मोटर है इसलिए ये इतना कुछ सह लेती है बाहर। तो अब ये कंट्रोलर क्या करता है कि आप इसको लगाते हैं सीरीज़ में, और ये स्विच की तरह काम करता है। आप इस कंट्रोलर को जो है वो सेट करते हैं मिसाल के तौर पे 8 एम्पेयर पर। तो जब मोटर का जो करंट है वो पानी ना होने की वजह से पहले तो कम होगा, और आपने अगर उस पर ध्यान ना दिया तो ऐसी सूरत में ये तजावज़ कर जाएगा 12-14 एम्पेयर पे। लेकिन अगर इस कंट्रोलर पर आपने सेट किया हुआ है इसको 8 एम्पेयर, तो ये 8 एम्पेयर तक पहुंचते ही साथ ही मोटर को कट ऑफ कर देगा। ठीक है जी, जैसे ही मोटर को कट ऑफ करेगा तो ये बैटरी से करंट लेना छोड़ देगी और आपकी जो मोटर है ये बच जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, करंट कंट्रोलर के बारे में मैं आपको इसकी एक अहम तारीफ बता दूं। एक तो होता है वो करंट कंट्रोलर जो आपके जहन में शायद आ रहा हो, जो कि कंज्यूम करता है, यानी कि करंट को बढ़ने नहीं देता लोड पर, वो जो मार्केट में आता है। मैं उस कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ओवर करंट कंट्रोलर कहलाता है, जो आप बाज़ार से परचेज़ करके ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है वो अल्लाह ने की दे एक्सटर्नल सोर्स लगती है, यानी कि पहले आपको इसको एक्सटर्नल सोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और उसके बाद इसके 2 कनेक्शन जो हैं वो जो 2 टर्मिनल हैं उसमें आप एक स्विच के तौर पे आप इसका सीरीज़ करेंगे मोटर का, यानी एक वायर जो है मोटर का वो आप इसके एक टर्मिनल पे लगाएंगे और दूसरा वायर जो है आप बैटरी पर देंगे, और मोटर का जो पहला वायर है उसको आप डायरेक्ट बैटरी से लगाएंगे। ये इसका तरीका है। लेकिन फिर भी जब आप कंट्रोलर परचेज़ करें ओवर करंट कंट्रोलर, तो आप उससे भी राय मशवरा कर लें टेक्नीशियन से, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मज़ीद आपको रहनुमाई भी मिल सकेगी और किसी नुकसान से आप बच भी सकेंगे। तो ये मेरे मकसद था आप लोगों को कंट्रोलर का बताना। और आप इसके साथ एक और ख़्याल रखिएगा कि मोटर की जो पोलरिटी है, यानी प्लस और माइनस, इनको जो है आपने बड़ा ध्यान रखना है। इसको आपने रिवर्स नहीं लगाना, अदरवाइज़ जो वर्म है, क्योंकि इसकी वर्म की जो चूड़ी होती है वो उल्टी, किसी की सीधी होती है। हाँ, एक और बात अचानक याद आई मुझे कि जो आप वर्म लेंगे तो इसको ज़रूर अपने साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि बाज़ वर्म की, ये मेरे साथ हुआ है, किसी की उल्टी चूड़ी भी होती है, किसी की सीधी चूड़ी भी होती है। तो वो देखते हुए जो है ना आपने वर्म लेना है। ठीक है जी। तो ये मकसद था करंट कंट्रोलर का बताने का, ताकि आपकी जो मोटर है वो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, हीट कंट्रोलर भी है, वो आप उस पर मत जाइएगा। हो सकता है कोई आपको ये मशवरा दे, ये राय दे कि आप इसकी बॉडी पर एक सेंसर लगा दें और उस सेंसर को जो है आप एक टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ नस्ब कर दें, इंस्टॉल कर दें। वो उससे होता क्या है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंट्रोलर जो है मोटर को बंद कर देगा। लेकिन वो तरीक़ाकार किसी ने अपनाने की कोशिश की थी, मैंने उनको मना भी किया था कि ये ऐसा मत कीजिएगा, मगर उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पर उन्होंने सेंसर को जो है वो पेस्ट कर दिया किसी तरह से, मैजिक वगैरह से, और फिर उन्होंने कंट्रोलर के साथ। अब उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो कंट्रोलर जो है गाय बगाए मोटर को बंद कर रहा है।
वो क्यों बंद कर रहा है? वो इस वजह से बंद कर रहा है क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। नॉर्मल पोजीशन में भी जब ये करंट नॉर्मल भी ले रही हो 6 एम्पियर, तब भी ये हीट देती रहती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत देर तक भी इसको ना चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि स्मेल आने लग जाती है। और इसके जो आउटपुट सेक्शन है जहाँ से पानी इजेक्ट होता है, वहाँ पर मैंने धुआं टंकी में भरा हुआ महसूस किया है जब ये बहुत गर्म हुई। क्योंकि शुरुआत में हमें पता नहीं था कि इस खतरनाक में, क्योंकि हम तो लगाकर और कमरे में अपने बैठ जाया करते थे कि भाई अब तो पानी जो है वो टैंक में भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसके रिज़ल्ट बड़े ख़तरनाक सामने आने लगे। और फिर मैंने आपको बताया मैं 2 बार इसका वर्म का सेट चेंज कर चुका हूँ रबड़ टूटने की वजह से। तो ये कंट्रोलर मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे पास लगा हुआ था, तो मेरे जहन में आया, मेरे कुलीग्स ने वगैरह ने भी कहा, कहने लगे कि भाई ये बात आप लोगों तक पहुंचाएं, लोग तो इससे बड़े नुकसान। और डीसी जो ख़ास तौर से आइटम है उनको लेकर, उन आइटम्स को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं और दुकान पे और दुकानदार से भी लोग उलझ रहे हैं। बड़े मामला जो है ना वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि डीसी करंट आपको पता है कि ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें स्टोरेज की सलाहियत है, यानी कि डीसी करंट स्टोर हो सकता है, एसी करंट स्टोर नहीं हो सकता। लिहाजा डीसी करंट को स्टोर किया जा रहा है। और डीसी करंट जब स्टोर होता है तो वो लाजमी सी बात है, जब हम उसको किसी लोड से लगाते हैं तो वो उसकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बैटरी से करंट कंज्यूम करता है। तो ये था आज का आपका वीडियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा है, कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके, और कोई भी प्रॉब्लम हो, सवाल हो, कुछ ऐसा आप पूछ सकते हैं। जैसा हमारे पास टाइम होगा मैं स्पेशली आपको गाइड करता रहूँगा, यहाँ तक मैं आपकी सच्ची बात है कि मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त उन बातों को शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती है कि इस डीसी आइटम को लेकर, क्योंकि हमारे बहुत करीबी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैंने खुद कस्टमर को परेशान होते हुए देखा है डीसी मामलात में। और ज़ाहिर है जो दुकानदार बेच रहा है वो चेक करा के दे रहा है, उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है